मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग ली है। दरअसल राज्य वन्यजीव मंडल की 14वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है। अमृता देवी के नाम से होगा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम। शेरों को राज्य में लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। आज प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। राज्य के कुल मिलाकर 29 कंजर्वेशन रिजर्व में से 16 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में जोधपुर के कैलाश सांखला को पहला प्रोजेक्ट निदेशक नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक ली है। राज्य वन्यजीव मंडल की 14वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है। खास फैसला ये है कि अमृता देवी के नाम से राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम होगा और शेरों को राज्य में लाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा जाएगा। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, बेहद खास ये बैठक रही है, 14वीं बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है। मुख्य और खास बातें क्या रही इस बैठक की, वो जरा एक बार बताइएगा। देखिए दीपिका, बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कि वो राज्य वन्यजीव सलाहकार मंडल की बैठक का आयोजन हो, और जैसे ही मुख्यमंत्री ने कल समय दिया और उसके बाद उन्होंने बैठक ली तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे जो मुख्य बिंदु सामने निकल कर आए। पहली बात तो अमृता देवी को सम्मान किस रूप से उनका और दिया जाए, उसके लिए जो राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसका नाम अब अमृता देवी के नाम से कर दिया गया है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात हो रही थी, एक तरफ जब बात पूनों में चीते जब लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसके बाद से उठने लगा था कि राजस्थान में भी बायोडायवर्सिटी को लेकर के बड़ा काम किया जाए और किस तरह से यहाँ पर शेरों को बचाया जाए, क्योंकि पिछले प्राचीन इतिहास ये रहा है कि राजस्थान में भी शेर देखे गए थे। तो शेरों को यहाँ लाने के लिए सशक्त तौर पर केंद्र सरकार से किस तरह से लॉबिंग की जाए, इसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो भैंसरोडगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है और जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर शेर बसाए जा सकते हैं। तो एशियाटिक लॉयंस को यहाँ बसाने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखने के साथ साथ और भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि किस तरह से यहाँ जल्दी से जल्दी शेर लाया जाए और शेरों को यहाँ पर बसाया जाए। उसके अलावा कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे, खासकर हम सीधे तौर पर बात करें कि नए जो टाइगर रिजर्व है उनको किस तरह से उनके लिए तैयारी की जाए। तो अभी जो चूंकि धौलपुर को नया टाइगर रिजर्व 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो उसमें किस तरह का प्रशासनिक ढांचा हो, इसको लेकर के इसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ। साथ ही कुंभलगढ़ को भी चूंकि सैद्धांतिक सहमति एनटीसीए की तरफ से मिल गई है दीपिका, तो कुंभलगढ़ को लेकर भी जिस तरह से एनटीसीए ने जो 3 शर्तें रखी हैं कि वहां का जो इको सेंसिटिव जोन है उसको घोषित किया जाए, उसके अलावा 2 और शर्तें हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटारा उनका किया जाए, उसको लेकर के चर्चा की गई। नई वेटलैंड्स के विकास को लेकर के, आर्द्र भूमियों के विकास को लेकर के इस बैठक के अंदर चर्चा की गई। इसके अंदर तमाम जो अन्य जो पिछले जो उसके जो मिनट्स थे बैठक के, उनकी अनुपालना को लेकर के इसके अंदर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि प्रदेश में जो सोलर पंप लगाकर जो वनों में पेयजल आपूर्ति की जो व्यवस्था है उसको किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए कॉरिडोर्स के निर्माण, 18 नए संरक्षित क्षेत्रों में इसके गठन की बात की गई। 18 नए जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके विशेष बाघ जो बल है, यानी जो किस तरह से बाघ संरक्षण को और पुख्ता किया जाए, तो विशेष जो बाघ बल है उसके गठन की बात की गई। पशु चिकित्सकों को जो डिपार्टमेंट के स्तर पर उनको किस तरह से उनकी भर्ती की जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नए वेटलैंड्स के विकास की बात हो, ग्रासलैंड्स के विकास की बात हो, नए कंजर्वेशन रिजर्व ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए ताकि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए और वन और वन्यजीव को सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर के चर्चा। लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि बाघ संरक्षण के साथ साथ अब शेरों को भी राजस्थान में बसाने की तरफ राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में केंद्र से इस तरह का पत्र व्यवहार होने के साथ साथ ही केंद्र से इस तरह की अनुमति दी जाए एनटीसीए से, और उसके बाद राजस्थान के अंदर शेरों को भी बसाया जाए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के